इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। इंडिया जो है ना वो बेसिकली उनमें कंसेप्चुअल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा है। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री उनके बाद आईटी की है। इस मामले में मैं तो कंग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे। पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही लेकिन इंडिया बना रहा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं कर रहा। फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहे और दुनिया को लीड करना चाहे, मार्केट को ओवरटेक करना चाहे, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सानिया कुरैशी। सेमीकंडक्टर चिप या माइक्रोचिप पर डिजिटल सार्फिन की मसनूआत का ज़रूरी हिस्सा है। गाड़ियों से लेकर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तक में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर की मालियत 2021 में 27 बिलियन थी। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने से न सिर्फ हिंदुस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी बल्कि गुजरात में 1 लाख से ज़ायद की मुलाजमतें भी पैदा होगी। इस पर पाकिस्तानी अवाम की क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मलिक दिलावर, मुस्तहसिन नवाज, अब्दुल्ला, आबिद रहमान, मोहम्मद कलीम रज़ा। दिलावर, मुझे ये बताएगा कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है, तो इंडिया की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहे, मार्केट को ओवरटेक करना चाहे, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका अपर एंड रहेगा रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और इनोवेशन में। हिंदुस्तान हमेशा से, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी टेक कंपनीज में, और उनकी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि टेक स्टार्टअप्स हों। टेक स्टार्टअप में वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें भी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल बंदा या इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर रही। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री उनके बाद आईटी की है। इस मामले में मैं तो कंग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे टेक्नोलॉजी में। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान। अगर हम देखें तो मतलब जो इंडिया है वो उनकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, वो बहुत कम चीज़ें जो वो इंपोर्ट करता है ना, तो उनकी जो है वो रेशो है, जो तरक्की की सक्सेस की रेशो वो बहुत ज़्यादा है। वो टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट ही, जितने टेक स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट देखें पाकिस्तान की निस्बत उनकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट वो चाहे थोड़ी चीज़ें करो, लेकिन आईटी में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो आईटी ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट, आईटी को बेच रहे हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट जो है या सोर्स ऑफ बिजनेस है वो आईटी है। बेंगलोर सिटी है उनके पास। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं। पाकिस्तान इन मामलात में जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मेरा खुद का ताल्लुक आईटी से है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई हम फ्रीलांसिंग तो करवा रहे हैं। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स में हम आगे नहीं हैं। ना गवर्नमेंट फंडिंग देती है हमें, ना हमारे पास कोई अच्छा वे है, कोई पेमेंट मेथड नहीं है। हम अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो हमसे हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करते हैं आप, पैसा कमा रहे हैं आईटी का, ये हराम तो नहीं है, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जब आप एक बैंक लेवल पे एक अकाउंट खोलने पे, जहाँ 3-4 हज़ार रुपये अकाउंट खुलता है और हम उनको पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमसे इतने सवाल पूछे जाते हैं। एक बिज़नेस खड़ा करने में वहाँ पे कितने मसाइल होंगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं।
जब तक गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करती बिजनेस को, पाकिस्तान कभी भी आईटी इंडस्ट्री में बूस्ट नहीं कर सकता। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती स्टार्टअप्स में, कोई इंडिविजुअल इतना बड़ा स्टार्टअप नहीं क्रिएट कर सकता। पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही, लेकिन इंडिया बना रहा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं आ रही। अब अपनी जीडीपी चेक करें, उसका कितने % एजुकेशन पे लग रहा है। एजुकेशन नॉट इन द सेंस ऑफ कि यूनिवर्सिटीज़ में कितना लग रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना लग रहा है। हमें इसको सबसे पहले बेहतर करना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो तब भी आती है जब आपका नौजवान खा रहा होता है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत गलत है सिस्टम। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। लेकिन इंडिया जो है वो स्मॉल फैक्ट्रीज़ को, स्मॉल बिजनेस को जापान ने भी प्रमोट किया है, चाइना ने भी प्रमोट किया है, इसके अलावा इंडिया भी प्रमोट कर रहा है। जैगुआर इंडिया ने ख़रीदी है, रेंज रोवर इंडिया ने ख़रीदी है, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या ख़रीदा? हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए सबसे। अच्छा मुस्तहसिन नवाज़, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। हिंदुस्तान की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया वैसे भी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो आ रहा है। इवन कि आप ये कह दें कि जो अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। सो इस वजह से, क्योंकि इवन के फ्रीलांसिंग में भी आप चेक कर ले तो सबसे ज़्यादा उनके जो है ना वो इस इंडस्ट्री में हैं। और सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं कि अभी आप जितने भी जो है ना वो बिग टेक जो है ना वो बुल्स हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इंडिया से हैं। किसी की भी जो है ना वो ट्विटर से लेके किसी का भी आप चेक कर लें, ठीक है, तो उसके CEOs जो है ना वो इंडिया से हैं। इवन के बाहर की जितनी मर्जी की यूनिवर्सिटीज़, इवन मेरे सर जो है ना वो अमेरिका से जो है ना वो PhD कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पे जितने मोस्टली फैकल्टीज़ जो है ना वो इंडिया से हैं। सो IT में वो पहले बहुत ज़्यादा आगे है, तो उनकी वो इसको दिन ब दिन जो है ना वो अपने न्यू से न्यू इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं। सो इस वजह से उनके टेक्नोलॉजी में जो है ना वो वी कांट कम्पीट विद। इसकी वैसे रीज़न क्या है? जैसे आपने बताया कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके मोस्टली CEOs जो हैं वो इंडिया से, हिंदुस्तान से है। इसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान क्यों टेक्नोलॉजी में पीछे है जबकि इंडिया आगे है? और पाकिस्तान जो है वो उनकी इंपोर्ट ज़्यादा है, इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे है और एक्सपोर्ट में भी हमसे आगे। इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? बेसिकली हम जितनी भी चीज़ें जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम कैश क्रॉप्स नहीं करते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स होता है जो हम समझते हैं कि चावल बना लिए या फिर जो है ना वो गंदम जो है ना वो प्रोड्यूस कर लिया, और हम जो है ना वो इवन के वी आर नॉट सफिशेंट कि हम उससे भी जो है ना वो अपनी जो है ना करंट इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। इवन के फिर भी हमें जो है ना वो गंदम मंगवानी पड़ती है बाहर से। लेकिन इंडिया का ये चीज़ है कि इंडिया जो है ना वो बेसिकली उनमें कंसेप्चुअल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं जो है ना वो एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं जो है ना वो खुद इस फील्ड से हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे जितने भी हैं ना, इवन पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना, उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो बाहर से आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सफिशिएंट स्किल्स नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी उनको उनकी जो इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस करती है। दूसरा, अभी रिसेंटली मेरा ख्याल में 2 महीने पहले उनकी एक ख़बर आई है कि वहाँ पे सिर्फ पिछले कुछ सालों में 101 बिलियन स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और सेमीकंडक्टर या कोई भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीज़ हो जो कि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाती है, वो अल्टीमेटली तो लोगों को कन्वीनियंस ही प्रोवाइड करती है। तो इस ज़ुमरे में अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को और इस चिप को स्पेशली फॉर गुड पर्पसेस, इससे सर्वेलेंस का भी आइडिया जा सकता है। लेकिन अगर वो इससे लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये उनकी इकॉनमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम बात करें कि इस सेमीकंडक्टर चिप से जो है वो गुजरात में 1 लाख से ज़ायद जो है मुलाजमतें पैदा हो जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इस कंपैरिजन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है उसमें इनोवेशंस और एडवांसमेंट की आपके पास सर्वोच्च पोटेंशियल रहता है।
तो इस चीज़ को मोबिलाइज़ करने के लिए इंडिया तो इसका ज़बरदस्त यूज़ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो इकोनॉमिक जोन्स है और दूसरी जॉब के टेक्नोलॉजिकल जोन्स हैं, जहाँ पे सिर्फ इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए या एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ को ऊपर लाने के लिए बड़ा काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यहाँ पे भी होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास जो इस तरह के आइडियाज़ आते हैं, जो टेक के आइडियाज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी के आइडियाज़ आते हैं, उनको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी इकनॉमी में इनोवेशन की। उसकी एक मिसाल है कि इस वक्त हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स है, वो सिर्फ हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ $2 बिलियन है, जबकि इंडिया का है $150 बिलियन उनकी सिर्फ आईटी सर्विसेज में उनकी एक्सपोर्ट्स है। तो इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा गैप है, लेकिन हम कम से कम उस कंपटीशन में तो आए, हम ये करें कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएं, ताकि वो जो हमारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट होने से बचें। सेमीकंडक्टर तो वो चीज़ है जो किसी भी जो है ना वो टेक हब को चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये तो आप जो बता रही हैं ये लिमिटेड स्कोप है 1 लाख का, ये वो वाला है जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो जनरेट कर सकता है, और ये वो वाली चीज़ है जो कैश क्रॉप्स में आती है। अब आप ये देख लें कि एक लैपटॉप है, उसकी वर्थ ही जो है ना वो उसके सेमीकंडक्टर से होती है, ठीक है। सो बात ये है कि ये वाली जो चीज़ है ना ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। पाकिस्तान के जहाँ तक आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान तो अपने मोबाइल्स तक जो है ना वो खुद नहीं बनाता है, ये लास्ट ईयर से जो है ना वो इन्होंने बनाना शुरू किए हैं। अभी तक हम अपनी नीड्स नहीं पूरी कर सकते, बाहर जो है ना वो किन्हीं बेच के पैसे कमाना वो तो एक अलग इशू है ना, हम अपनी नीड्स नहीं पूरी कर सकते पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में ना बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ना यहाँ पे हम जो भी कंपनीज आते हैं ना, जो आके यहाँ पे हमें सेल करना शुरू कर देते हैं, अपनी जो है ना वो फ्रेंचाइजीज बनाते हैं, और उसके बाद ये होता है वो बाद में आके यहाँ पे अपने प्लांट्स नहीं लगाते हैं। सो इससे क्या होता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। सो इंडिया के लिए जहाँ पे उनका जो है ना वो अपना वोडाफोन है, उनके अपने जो है ना वो लैपटॉप की कंपनीज हैं, सो उनके लिए जो अगर ये करेंगे तो उनका ट्रेड डेफिसिट तो कम होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। दूसरा ये रेवेन्यू जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर इस चीज़ पे इनिशिएटिव लिया जाए तो बहुत बेटर है। मुझे लगता है उनकी इकॉनमी तो पहले ही स्टेबल है। अभी उन्होंने मेरा हाल में कुछ दिन पहले यूके को बीट किया है, एंड दे बिकम 5th लार्ज आई गेस इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और उसके अलावा एक तो उनकी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करेगा मुनाफे में या टेक्नोलॉजिकली। उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में 2-3 मसले हैं। यहाँ पे भी टैक्स सेक्टर जो है वो बूस्ट पे है, लेकिन 2-3 मसले हैं, जैसे यहाँ पे पेमेंट्स के मसले हैं, या जो स्ट्रीमलाइन चैनल्स हैं, अगर हम लोग फ्रीलांस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी पेमेंट्स के यहाँ पे नहीं है, पॉलिसी वर्क और इस तरह से। सो इन पॉलिसी मेकर्स को चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि एडवांस जो कि साइंस या टेक्नोलॉजी की फील्ड से ना भी हों, लेकिन कॉमन सेंस के तहत ही कुछ लोग पॉलिसी मेकिंग में आएँ और इसको सपोर्ट करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो अगले कुछ सालों में 2030 तक मेरा ख्याल है $460 बिलियन तक उसकी इंडस्ट्री चली जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कार्स में आ रही है, एसी में आ रही है, वाईफाई होता है और ये वो। तो पाकिस्तान में इसके असरात पड़ेंगे तो तब ना जब यहाँ पे शुरू होगा, और आई होप कि ये लोग उस चीज़ के लिए कोशिश करें। यहाँ पे चिप्स क्या, मतलब हर चीज़ जो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाए टेक्नोलॉजिकली, उसको प्रोड्यूस होना चाहिए, अच्छी मयार का प्रोड्यूस होना चाहिए, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। सो अनएम्प्लॉयमेंट की सिर्फ ये वजह नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में है। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये होगा कि टेक्नोलॉजिकल जो वोकेशनल सेंटर्स हैं या डिग्रीज़ हैं या जो भी है, इस ज़ुमरे में हुकूमत को या पॉलिसी मेकर्स को या इवन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें और लोगों को मौके दें। एंड मेरा ख्याल है फिर अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह से वो अपनी जो बहुत ज़्यादा जो वो चीज़ें इंडिया जो दूसरे मुल्क को प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद बना रहे थे, जबकि दूसरी जाने पाकिस्तान है तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बाकी मुल्कों से मंगवा रहे हैं, तो हमारी इकॉनमी भी उसमें से स्टेबल नहीं होती। तो इकॉनमी को हम किस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया और पाकिस्तान? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, तो जो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। लाइक अगर आपने इकनॉमी स्टेबल करनी है तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आपका आसान हो, कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के अच्छे मौके फ़राहम करें। बाहर से आपकी FDI जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसको कैच कर सके, और उसके लिए लाजमी है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो जो
जो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होती है उसका फिर आपको बड़ा अच्छा आउटकम मिलता है। तो इंडिया में एक ये कि उनकी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी कम देखने को मिलती है। वहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, वो अपना टेन्योर पूरा करती है, तो उनकी जो पॉलिसीज़ और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होती है, वो चलती रहती है। तो उसका आउटकम भी उनको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में वो मिलता रहता है, ठीक है। और ऑन अदर हैंड पाकिस्तान में ये कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं होती। एक वो होता है, रस्साकशी होती है चेयर के पावर की, आपस में चलता रहता है। उससे क्या हो रहा है कि हमारी इकनॉमी बड़ी ख़राब इम्पैक्ट हो रही है, बहुत सफ़र कर रही है। तो इस चीज़ के लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब वो पॉलिटिकल कोई बैटल लड़ रहे होते हैं तो वो एक कुछ कंडक्ट्स लाजमी करे कि वो कुछ कंडक्ट्स और कुछ कोड्स जो हैं वो लाजमी उसमें ऐड करे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लाएँ कि वो उनके एक्ट से, उनकी पॉलिटिक्स से मुल्क के जो मईशत है, मुल्क की मईशत है, उसको नुकसान कम से कम पहुँचे या बिल्कुल ना पहुँचे। तो इंडिया में ये चीज़ है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बड़े ज़बरदस्त फ़वायद उठा रहा है। इसकी मेरा ख्याल में मल्टीपल रीज़न्स हैं। इन्होंने वक्त पे जब ये बूम आ रहा था, टेक्नोलॉजिकल बूम जो आ रहा था मार्केट में या लोगों में, तो उस पे इन्होंने पहले उसको कैचअप नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अभी जब कैचअप किया है, अभी मेरा ख्याल है अभी फ्रीलांसर्स भी टैक्स फ्री हैं, आईटी सेक्टर भी टैक्स फ्री है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ को, जो स्पेशली बिज़नेस या आईटी की डिग्रीज़ हैं, उनको अच्छे मेयार का बनाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बाहर से लोगों को आना चाहिए, टोटल अनपॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, अनपॉलिटिकल ये इनिशिएटिव्स होने चाहिए ताकि वो इस चीज़ को आगे लेके चलें। दूसरा मुझे जो लगता है, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की मार्केट इन साइज़ इट्स वेरी बिग, राइट, 130 करोड़ पीपल, एंड देन वहाँ पे तो व्हाट्सएप, पेटीएम भी है, जो आप ऐसे करो एप्पल वॉच से या व्हाट्सएप से पे कर सकते हो। सो वो तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। डेटा उनकी हमसे ज़्यादा है, आबादी उनकी हमसे ज़्यादा है, मार्केट साइज़ इसलिए ज़्यादा है, प्लस वो फ्रेंडली हैं, टेक्नोलॉजिकली भी फ्रेंडली हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी फ्रेंडली हैं, कंज्यूमर्स के लिए भी फ्रेंडली हैं। और एक किराने वाला, अगर मैं घर बैठा हूँ या मेरी बीवी घर बैठी है, तो वो व्हाट्सएप से पेमेंट कर देगी और उसके घर उसको जो है ना होम डिलीवरी मिल जाएगी। यहाँ पे हो रही है चीज़ें, लेकिन बहुत सुस्त रफ्तार में हो रही हैं, जिसमें मेरा ख्याल है इनको इजी करने के लिए हुकूमत को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए इसको। अभी कुछ ना कुछ हुआ है, जो यहाँ से स्टार्टअप्स भागे हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं या जो भी हुआ है, तो वो स्टार्टअप्स आए थे, बहुत अच्छी बात थी। उनमें उनके भी फ्लॉज होंगे, लेकिन मज़ीद जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के मामले तक। तो मेरा ख्याल है ये 4-5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे जा सकते हैं। जी तो नाजरीन, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। वीडियो के आखिर में मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की कौम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी उनकी इस कामयाबी पे। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।